अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म की महत्ता का योग। मुख्य विषय, कर्म का आदर्श, कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म, जगत रचना में कर्म का स्थान, कर्म बंधन से मुक्ति। 1. अर्जुन का प्रश्न। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि भक्ति योग और ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आत्मा अविनाशी है, तो फिर युद्ध जैसे कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? गेट बंद कर दे भाई। कृष्ण क्यों उन्हें कर्म छोड़कर ध्यान और ज्ञान का मार्ग नहीं अपनाने देते? 2. श्री कृष्ण का उत्तर, कोई भी कर्म छोड़े बिना नहीं रह सकता। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म त्यागना समाधान नहीं है। मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। शरीर, इंद्रिया, मन सब स्वभाव से कर्म करने पर ही चलते हैं। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना कपट है। यदि कोई व्यक्ति कर्म न करके भी मन में विषय भोगों पर चला जाए, तो वह मिथ्याचार कहलाता है। 3. निष्काम कर्मयोग, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहने का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन करते हुए फल की इच्छा छोड़े दे, ले जाए। यह ही निष्काम कर्म है। फल की इच्छा बंधन बनाती है, लेकिन कर्तव्य पालन दिव्य बनाता है। 4. यज्ञ भावना, समर्पण के साथ कर्म। कृष्ण संसार की व्यवस्था को यज्ञ चक्र कहते हैं। इस चक्र का अर्थ है, देवता, प्रकृति, प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्यों के लिए संसाधन उत्पन्न करती हैं। मनुष्य यज्ञ पूजा कर्म द्वारा कृतज्ञता प्रकट करता है। इससे संसार गतिशील रहता है। जो इस चक्र में सहयोग नहीं करता, वह व्यर्थ जीता है। 5. कर्म से ही प्रगति संभव है, कर्महीन व्यक्ति पतित होता है। कृष्ण कहते हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कर्म से ही मुक्ति का मार्ग पाया। समाज और जगत का संचालन कर्म से ही होता है। यदि श्रेष्ठ लोग कर्म करना छोड़ दे, तो साधारण लोग भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान होने पर भी कर्म करना अति आवश्यक है। 6. श्री कृष्ण स्वयं क्यों कर्म करते हैं? कृष्ण कहते हैं, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं, तो संसार की व्यवस्था रुक जाएगी। इसलिए ईश्वर भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते प्रतीत होते हैं। यह शिक्षा नेताओं, आचार्यों, माता पिता और गुरुजनों के लिए भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही समाज उनका अनुसरण करता है। 7. कर्म के 3 आधार, गुण, प्रकृति और अहंकार। कृष्ण बताते हैं, हर जीव अपने स्वभाव, प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण कर्म प्रेरित करते हैं। मनुष्य सोचता है, मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में कर्म प्रकृति के गुण ही कराते हैं। अहंकार छोड़ने से ही कर्म का बंधन समाप्त होता है। 8. इंद्रियों की शक्ति और मन का नियंत्रण। अर्जुन को सावधान करते हुए कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां कई बार मनुष्य को राह से भटका देती हैं। पहले इंद्रियों को वश में करें, फिर उन्हें कर्तव्य की ओर लगाएं। सच्चा योगी वही है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर कर्म करता है। 9. अज्ञानियों को भ्रमित न करें, विवेकपूर्ण आचरण करें। ज्ञान वाले व्यक्ति को चाहिए कि भ्रमित और साधारण लोगों के सामने कर्म विरक्ति की बातें न करें। स्वयं निष्काम रूप से कर्म करते हुए उन्हें भी कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करें। 10. काम, इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण बताते हैं,
मनुष्य के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक काम अति इच्छा, लोभ, चाह है। यह अग्नि की तरह है, जितना संतुष्ट करो उतना ही बढ़ता है। बुद्धि, मन और इंद्रियों पर इसी का कब्जा होता है। काम पर विजय पाने से ही मनुष्य मोक्षपथ पर चलता है। 11 अध्याय का सार। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम रूप से करना ही कर्मयोग है। अध्याय 3 हमें सिखाता है, कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, समाज के लिए आदर्श बनो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, इच्छा और अहंकार पर विजय पाओ, हर कर्म को ईश्वरार्पण की भावना से करो। यही कर्मयोग है, कर्म करते हुए मुक्त रहने का मार्ग।